कांग्रेस को क्या लग रहा है कि देश बड़ा है या उसके लिए दल बड़ा है? कांग्रेसी प्रवक्ता पढ़ते लिखते नहीं है, या तो उनको कुछ पता आता होता नहीं है, बस कुछ पुड़िया उन्होंने पकड़ी और सुरसुरी छोड़ देनी है। पाकिस्तान में तो कुछ नहीं चल रहा है, पाकिस्तान में सिर्फ भारतीय नेताओं के वीडियोस चल रहे टीवी पे। कपिल सिब्बल, सुप्रिया श्रीनेत को शायद पता नहीं है, कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं पता है। ये जो डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं, इसके लिए कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। जो रशिया नहीं कर पाया, जो अमेरिका नहीं कर पाया, वो भारत ने कर दिया। और तरुण गोगोई भी कई बार पाकिस्तान जा चुके हैं देश से छिपकर, यह आरोप है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप त्रिपाठी। देश बड़ा है या दल बड़ा है, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि कांग्रेस अपने ही बिछाए जाल में अब खुद फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस विदेश जाने वाले डेलीगेशन पर सवाल उठा रही है, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रही है, और उठा रही है विदेश मंत्री जयशंकर के बयानों पर सवाल। और उन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, और कांग्रेस उन्हीं सवालों में घिरती क्यों जा रही है, इस सवाल का जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ सुनील जी मौजूद है। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला और सबसे बहुमूल्य सवाल, कांग्रेस को क्या लग रहा है कि देश बड़ा है या उसके लिए दल बड़ा है? नहीं, अभी जो देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ या पहलगाम का अटैक जब हुआ, कहा तो गया कि वो सरकार के साथ उनका पूर्ण समर्थन है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, या कांग्रेस के जो आवाज है अंदर से जो उठने वाली आवाज है, वो ऐसा लग रहा है कि वो सरकार के साथ नहीं है। वो पहलगाम हमले पर कभी सवाल उठाते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे ही सवाल उठा देते हैं। चन्नी ने कहा कि हुआ क्या था भैया, वो तो सबूत मैं आज भी मांग रहा हूं। फिर वो पलट जाते हैं। आपके सिद्धरमैया साहब है कर्नाटक के, वो कुछ कहते हैं। ये तो पुराने बयान हो गए। उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो कांग्रेस का एक बड़ा नेता है कर्नाटक का, वो कह रहा है कि भैया कहां पूछे तो मैं दिखावा था। हाँ, वो दिखावा था, वो घूम के आ गया। कई बार के विधायक रह चुके हैं, वो उन्होंने सवाल उठा दिया क्या कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, ऊपर से गए एरोप्लेन घुमा के लेकर, हाँ, घुमा कर लेके चले आए। अब ये बड़ा हास्यास्पद सवाल है कि जिस हमले के बाद पाकिस्तान रो रहा है, जिस हमले के बाद पाकिस्तान कराह रहा है, वो दुनिया में कह रहा है, वो टेंडर निकल रहे हैं वहां पर उनके एयरबेस को रिपेयर करने के। अब भारत में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है भारत के पराक्रम की, भारतीय सेना के पराक्रम की। बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत की सेना ने कमाल कर दिया है। जो रशिया नहीं कर पाया, जो अमेरिका नहीं कर पाया, वो भारत ने कर दिया। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम से जो पाकिस्तान के पूरे हमले को नाकाम इतने अटैक होना, पाकिस्तान ने इतने सारे अटैक किए और एक सिंगल अटैक जमीन पर ना गिरना, ये पाकिस्तान के लिए कितना शर्मनाक भी है। बिल्कुल। और तुर्की के ड्रोन जो है, इतने जाने माने वो ड्रोन माने जाते हैं, और इसका बड़ा झटका सिर्फ पाकिस्तान को नहीं लगा है, तुर्की और चीन भी इस वक्त धराशायी हो गए। PL-15 जैसी मिसाइल उनकी जो है वो मतलब आप समझिए कि उसका मलबा जो है हमारे पास, वो मलबा अब उसको मांग रही है दुनिया की, भैया मुंह मांगी कीमत दे देंगे, मलबा दो हमको। तो ये दुनिया को नहीं दिख रहा है कि चीन का हाल, हमने उसका डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम मार गिराया। अवॉक्स को हमने तबाह कर दिया। इतना अरबों रुपए का जो सिस्टम अवॉक्स है, उसको हवा में, उसको तबाह कर दिया हमने। तो ये सारी चीजें किसी को समझ में नहीं आ रही। पता नहीं मतलब कांग्रेस समझना चाह रही है या राजनीति के चक्कर में, मतलब ठीक है, राजनीति आपको करना चाहिए, राजनीतिक दलों का पेशा ही राजनीति करना है, लेकिन किस मौके पर राजनीति की जाए। वही उसी बात को मैं कहना चाहता हूँ कि एक वक्त होता है कि आप वक्त की नजाकत तो देखिए कि एक वक्त सवाल में हम देखिए, पत्रकार भी सवाल पूछेंगे कि भाई कहाँ चूक हुई, सुरक्षा की चूक कहाँ थी, कैसे हुआ, हम सब सवाल पूछेंगे। लेकिन मौजूदा जो समय है वो देश के साथ खड़े होने का है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ खड़ा होने की जरूरत है, और हमारी सेना के साथ खड़े होने की जरूरत है। लेकिन ऐसे में सवाल खड़े कर देना, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि शशि थरूर विदेश जा रहे हैं, डेलीगेशन के साथ जा रहे हैं, उस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। भैया कह रहे हैं कि हमने जो नाम दिए थे, 4 नाम दिए थे, उसमें हमने जो शशि थरूर का नाम रिकमेंड नहीं किया था, सरकार कह रही है भैया हम शशि थरूर को लेके जाएंगे। अब शशि थरूर के पीछे की क्या राजनीति चल रही है? इस मामले में भी कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। देखिए, कांग्रेस ने सबसे पहले जो 4 नाम दिए, अब उन 4 नामों के अलावा अगर आपके कोई 4-5 नेता अगर डेलीगेशन के लिए तय कर लिए गए, तो कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे को उठाना ही नहीं चाहिए था। अब इस मामले को उठा के कांग्रेस कैसे फंस गई, मैं समझाता हूं आपको। आप देखिए कि शशि थरूर हो या फिर आपके मनीष तिवारी हो, सलमान खुर्शीद का नाम दिया गया। सलमान खुर्शीद का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन एक मुस्लिम नेता पार्टी का सलमान खुर्शीद का नाम दिया गया। और
कांग्रेस पार्टी की ओर से जो नाम दिए गए थे उनमें इन्होंने गोगोई का नाम दिया था। हाँ। तरुण गोगोई जो डिप्टी लीडर है लोकसभा में, और एक राज्यसभा में जो नासिर विप है, नासिर हुसैन, उनका नाम दिया था। अब इन दोनों नेताओं के पीछे विवाद है। एक नेता पर आरोप है कि वो जब जीता था तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो ऐसे नेता का नाम आपने क्यों दिया? सबसे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा की का बयान भी इसमें सामने आया है। आपको पहले ही मतलब नाम ऐसे देने चाहिए थे जो विवादास्पद आपने नाम दिए। दूसरा नाम आपने दिया तरुण गोगोई का। उनकी पत्नी को लेकर, जो एलिजाबेथ उनकी पत्नी है, उनको लेकर विवाद चल रहा है कि वो पाकिस्तानी आईएसआई के लिए काम करती है। वो ये आरोप है उनके ऊपर, आईएसआई से जुड़ी एजेंसी एनजीओ है उसके लिए काम करती है। और तरुण गोगोई भी कई बार पाकिस्तान जा चुके हैं देश से छिपकर, ये आरोप है। और इसको हेमंत बिस्वा शर्मा वहां पर असम में जांच चल रही है, उन्होंने कहा सितंबर में पूरी रिपोर्ट हम देंगे, पूरे भी साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो ऑलरेडी सस्पेक्टेड हो उनके नाम आप क्यों दे रहे हैं? और आपने चलो दे दिए, नहीं लिए, सरकार ने दूसरे नाम दे दिए, इस पर आपने राजनीति करके अपने आप को एक्सपोज कर दिया। आपके नेताओं की चीचा लेदर हुई जिन नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी ने बताया भाई इन दोनों के ऊपर आरोप है इसलिए। और मनीष तिवारी और शशि थरूर दोनों का विरोध एक तरह से आपने किया। और उन्होंने कहा, उन्होंने कह दिया, जैसे सलमान खुर्शीद जो है, उन्होंने कहा कि नहीं भैया पार्टी कहेंगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। उनके लिए दल बड़ा है, देश बड़ा नहीं है। लेकिन शशि थरूर और आपके जो मनीष तिवारी है, उनके लिए देश बड़ा है, दल बड़ा नहीं, उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते और मैं प्राउड फील करता हूं कि मेरा चयन हुआ है और हम जाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात इसमें ये भी शामिल हो जाती है कि जो दो नेता आपने बताए, ठीक है, वो दोनों लकीर के फकीर नहीं है कि उनको भैया किसी दल की जरूरत नहीं है। और मैं बताऊं कि कुलभूषण जाधव वाला जो केस था, उसको यूएन में अगर किसी ने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया था, भारत का अगर किसी ने प्रतिनिधित्व किया था, वो शशि थरूर ही थे। और शशि थरूर की काबिलियत पर शायद अगर कोई डाउट करेगा तो या तो वो शशि थरूर को नहीं जानता है, या तो वो जो विदेशी चीजें हैं, या कि कहते हैं कि नहीं, पार्टी के अंदर जो फ्रिक्शंस है ना, ये उसका उजागर कर रहा है कि शशि थरूर से आप चिढ़ते हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी में कहा जाता है कि कोई काबिल नेता है उसकी जगह नहीं है, ये कहा जाता था। लेकिन आपने इस मामले के बाद ये साबित कर दिया आपके पार्टी के काबिल नेता। एक तो पहले आपने जब विदेश की बात थी और विदेश में अगर देश को रिप्रेजेंट करना है तो आपको ऐसे नेताओं के नाम देने चाहिए थे जिसमें शशि थरूर का नाम जरूर होना चाहिए था, क्योंकि वो विदेश में उनके जो संबंध है, वो ऑक्सफोर्ड में रहे हैं, उनके दुनिया के कई देशों में संबंध है अच्छे, तो उसका फायदा उनका नाम की बड़ी वैल्यू। हाँ, वो बोलते बहुत अच्छा है, उनके तलफ्फुज बहुत अच्छे है, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है। जो अंग्रेज हमें अंग्रेजी सिखा के गए, वो अंग्रेज उनकी तारीफ करते कि भैया क्या अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये बात अलहदा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इनको खुशी जाहिर करनी थी। अब इस मामले में खुद फंस गई, उसका विरोध करके। अब शशि थरूर और कांग्रेस के बीच जो फ्रैक्शन है, अब शशि थरूर के बीच में भी ग्लानि आएगी कि क्या मैं इतना योग्य नहीं हूं। अब पार्टी कह रही कि नहीं, उनको फैसला करना चाहिए कि पार्टी ने उनका नाम दिया तो उनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो शशि थरूर के मन में पार्टी के लिए द्वेष पैदा हुआ, और शशि थरूर जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के मन में कांग्रेस के लिए द्वेष पैदा हुआ कि यार ये अपने कार्यकर्ताओं से ही द्वेष करते हैं। नहीं, द्वेष तो तभी पैदा हुआ था जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था। नहीं, वही नहीं, मैं अभी का इंसिडेंट है, जो बाकी कार्यकर्ता आपके पार्टी के, उनके मन में भी ये शंका चली जाती है। अच्छा, एक चीज और, ये जो जयशंकर जी हैं, जो विदेश मंत्री हैं, उनके बयान को तोड़ मरोड़ किस तरीके से पेश किया जाए, उस पर क्या गिरा है कि नहीं? अभी देखिए, तुरंत इसकी खबर है कि जो विदेश सचिव के साथ एक बैठक थी, एक समिति की, उसमें ये सारे सवाल उठे थे और उन सारे सवालों के जवाब दिए गए कि मिस इंटरप्रेट किया गया जो एस जयशंकर का बयान है। उन्होंने कहा कि दौरान ऑपरेशन के, जब प्रारंभिक ऑपरेशन हमने कर लिया था और जब आतंकी अड्डों को हमने तबाह कर दिया, उसके बाद, मतलब ऑपरेशन के बाद हमने सूचना दी है, ऑपरेशन के पहले सूचना नहीं दी है। अब इस पे भी जैसे कई सवाल आते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी, ये मैं तो कहूंगा कि मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा अगर देखनी हो तो ऐसे सवाल देखिए आप। मैं कुछ प्रवक्ताओं के सवाल सुन रहा था, कुछ कांग्रेस के नेताओं के सवाल, उन्होंने कहा कि भाई आपने तो पहले ही बता दिया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान इतना मूर्ख थोड़ी है सेना, वो तो आतंकवादियों को उन्होंने जाके पहले ही बता दिया होगा कि भैया अड्डे खाली कर दो, बम गिरने वाले, और वो बम गिर गए। अब मैं मतलब इतनी, आप एक कॉमन सेंस वाला सवाल, डायरेक्ट प्रवक्ताओं के नाम लिखिए, सुप्रिया सिंह। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्या भारतीय सेना ने, अगर पाकिस्तानी सेना को, भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी सेना को जवाब दिया, तो अजहर मसूद के परिवार को क्यों नहीं बताया? ये मेरा उन लोगों से सवाल है। अजहर मसूद रो रहा है, पूरा खानदान खत्म हो गया उसका,
तो अजहर मसूद के परिवार को सूचना क्यों नहीं मिली? अगर विदेश मंत्री ने पहले सूचना दी थी तो अजहर मसूद को तो अपना खानदान खत्म नहीं होने देना चाहिए था, कौन शिफ्ट करा मानना चाहेगा देता। भाई? और ये जो वहां पे फातिया पढ़ा जा रहा है, ये जो जनाजे नमाजा हो रहा है, नमाजे जनाजे हो रहे हैं, सेना वहां खड़ी है, रो रहे हैं, वहां पर किसके है भैया? ये जो लाशें उठी है वहां से, किसकी लाश है? ये कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। तो ये मूर्खता भरे प्रश्न करते हैं। मूर्खता नहीं, मैं आपको इसमें एक बात बताऊं कि एक 22 अप्रैल को जो ये पहलगाम हिंसा मतलब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद कांग्रेस अपने आप को दिखाना चाहती थी कि मैं बहुत अच्छी पार्टी में देश के साथ खड़ी हूँ। उसके ऊपर फिर इन्होंने एक नकाब उठा। अब नकाब जो है वो धीरे धीरे वक्त के साथ उतरता जा रहा है, और अब मुझे ऐसा लगता है आने वाले 1-2 दिन में ये पूरा नकाब नहीं उतर चुका है। और जिस तरह से आपकी हरकत है, अभी आप जो दल जा रहा है, अब इस दल पर ही आप बेनकाब हो गए। आप देखिए, मतलब या तो कांग्रेसी प्रवक्ता पढ़ते लिखते नहीं है, या तो उनको कुछ पता आता होता नहीं है, बस कुछ पुड़िया उन्होंने पकड़ी और सुरसुरी छोड़ देनी है। अब एक मैं देख रहा था तो एक सवाल उठाया गया कि बोले कि यार मोदी जी इतने, आज ही सुप्रिया श्रीनेती है, वो एक टीवी चैनल में बोल रही थी डिबेट में, बोले कि मोदी जी इतने 87 देशों में चले गए, इतनी यात्राएं उन्होंने कर ली, और 11 साल से आप है, तो आप अगर नहीं कुछ कर पाए तो अब विदेशी डेलीगेशन भेज के मतलब उनके भरोसे क्यों रहे आप? इसका मतलब आप कुछ नहीं कर पाए। तो या तो सुप्रिया श्रीनेत को पता नहीं है कि उन्होंने सीधा सीधा सवाल उठा दिया कि डेलीगेशन भेजने की जरूरत क्या है, डेलीगेशन भेज रहे मतलब आपकी नाकामी है। तो सुप्रिया श्रीनेत को यह भी बताना चाहिए कि जब 26/11 का हमला हुआ था तब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, कई विदेश के विदेश और तब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह ने भी ऐसा ही एक डेलीगेशन भेजा था। वो दुनिया के जगह जगह मुल्कों में गया था और इसी तरह से ब्रीफ किया था कि भैया आतंकवादी मुल्क है पाकिस्तान, हमारे देश पे किस तरह से अटैक कर रहा है वो। तो क्या मनमोहन सिंह की नाकामी थी? वो मनमोहन सिंह दुनिया को नहीं समझा पाए थे, इसलिए उन्होंने ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां भेजा था। नहीं, इसमें एक बात और, अपनी पीठ और अपनी गलती किसी को नहीं दिखती है। अब मैं इस पे एक और सवाल करूंगा, मुझे पाकिस्तान में तो डेलीगेशन भेज रहा है, पाकिस्तान में इस तरीके जैसे हमारे यहाँ पे पार्टी को लेकर रार मची हुई है कि ये है वो पार्टी नहीं जाएगी, ये बंदा नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, हम जाएंगे, वो नहीं जाएगा। तो इस चीज को जो रार इंडिया में चल रही है वो पाकिस्तान में नहीं चल रही है। पाकिस्तान में एक चीज, पाकिस्तान में तो कुछ नहीं चल रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ भारतीय नेताओं के वीडियोस चल रहे टीवी पे। आप बताइए कि हमारे टीवी पर कोई ऐसा नेता का बयान मिला हो? 1-2 छोड़ दे, जो इसने कहा था कि मैं तो लंदन चला जाऊंगा जी, युद्ध होगा, तो उसको छोड़ दे, तो बाकी सब वहां पर एक मुश्त एक साथ खड़े हैं। लेकिन हमारे यहाँ की राजनीति आप देखिए, वो इस तरह की राजनीति। तो मैं इसी पे आ रहा था कि मनमोहन सिंह जो है, और दूसरी ये बात कि सुप्रिया श्रीनेत को यह भी नहीं पता कि ये जो डेलीगेशन है नरेंद्र मोदी ने, उनकी पार्टी के नेता, उनके इंडिया ब्लॉक के नेता स्वागत कर रहे हैं। शरद पवार का आज बयान है, उन्होंने कहा कि देश बड़ा है, दल बड़ा नहीं है। बोले कि मैं भी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस दौरान मुझे भी इसी तरह के डेलीगेशन में भेजा गया था और मैं गया था, और बोले कि मैं देश को रिप्रेजेंट, तो मेरी बेटी अगर जाएगी, उन्होंने कहा तो देश को रिप्रेजेंट करेंगी, पार्टी को नहीं। और बोले कि देश, जब हम विदेश में जाते हैं तो देश की राजनीति को हमें जगह पे रख देना चाहिए। तो ये शरद पवार सुलझे हुए नेता, उनका बयान कांग्रेस पार्टी को सुनना चाहिए। अब दूसरा, कपिल सिब्बल, सुप्रिया श्रीनेत को शायद पता नहीं है, कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं पता है कि ये जो डेलीगेशंस भेजे जा रहे हैं, इसके लिए कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे कहने पर भेज रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि मेरे कहने पे नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं, क्योंकि मैंने मोदी जी को सलाह दी थी। क्रेडिट ले रहे हैं, हाँ, जो भी ले रहे हैं, लेकिन उनका कि हमने सलाह दी थी कि भाई मनमोहन सिंह के दौरान भी ऐसा डेलीगेशन गया था, तो इंटरनेशनली इसको अगर बेनकाब करना है तो आपको भी ऐसा डेलीगेशन भेजना चाहिए। तो ये तो भैया विपक्ष के कहने पर भेजा जा रहा है डेलीगेशन, और आप ही विपक्षी सवाल उठा दे रहा है, तो आपको कुछ पता नहीं है। मतलब आप अपनी जो अज्ञानता है, मूर्खता है, एक राजनीतिक, बस राजनीति करने की जो एक होड़ आप में मची हुई है, उस होड़ के चक्कर में आप अपने आप को ही बेनकाब कर देते हैं, आप ही खुद एक्सपोज हो जाते हैं। तो कांग्रेस इस तरह से एक्सपोज हो रही है। कांग्रेस को पता ही नहीं है कि भैया ये डिमांड तो कपिल सिब्बल ने की थी, और कपिल सिब्बल धन्यवाद दे रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। डिमांड जब पूरी हो जा रही है, नेता आपका ही जा रहा है, आपको शुक्रिया करना चाहिए। और आपके नेताओं को भेजा जा रहा है, अलग अलग दलों के नेताओं को। अब इसमें आप देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस, इनका तो क्या ही कहना। वो तो यूसुफ पठान को कह रहे कि नहीं जी मेरे पास समय नहीं है। अब यूसुफ पठान के पास, जिस देश ने उनको क्रिकेट खिलवाया, जिस देश ने इतना नाम मान सम्मान दिया, उस देश के लिए यूसुफ पठान के पास समय नहीं है। तो मुझे थोड़ा प्रेशर में आके सब कर रहे हैं। प्रेशर में नहीं, मुझे लगता है वो पाकिस्तान पर कैसे बोले, उनका पाकिस्तान प्रेम जो लगता है मुझे यूसुफ पठान का, यार वहां जाके पाकिस्तान को बेनकाब करना पड़ेगा हमको। तो भाईजान इसलिए वो थोड़ा सा कि अपने भाई लोग हैं, उनको अकेले थोड़ना जाना, उनको टीम में जाना, और टीम का गेम वो शुरू से खेलते हुए आए हैं। वो पाकिस्तानी भाई नाराज हो जाएंगे
आप देखिए बॉलीवुड मोन है पूरा, क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी भाई नाराज हो जाएंगे, टीवी कैसे देखेंगे? इनको भी लग रहा है कि इनका मैच कौन देखेगा, इनका मैच तो अब भारतीय भी नहीं देखेगा। इनका मतलब ये जिनके पास देश के लिए समय नहीं है, देश के पास उनके लिए भी समय नहीं है। अब नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को, तो सीधा बर्खास्त कर देना चाहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।